Hey everyone, welcome back. So here is the today topic coupling. तो कपलिंग टॉपिक को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे एंड कपलिंग टॉपिक को कम्प्लीटली समझेंगे. सो कपलिंग डेफिनेशन समझेंगे कि कपलिंग की डेफिनेशन क्या होती है, फिर कपलिंग के टाइप्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे एंड विद एग्जांपल हम कपलिंग को प्रूव करेंगे कि कैसे कपलिंग के टाइप्स को डिफर होते हैं एक दूसरे से एंड कपलिंग कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ये चीज़ देखेंगे. ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट द एग्जांपल्स वी शुड गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ कपलिंग. सो कपलिंग का मतलब होता है कपलिंग रिफर्स टू द डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन टू क्लासेस और मॉड्यूल. दो क्लासेस के बीच में कितना गहरा रिलेशन है. अगर हिंदी में बात करूं, दो क्लासेस के बीच में कितना गहरा रिलेशन है ये कौन बताता है? कपलिंग. कपल नेम से ही पता चल रहा है कि कपल कपल कैसे कहते हैं, दो एक जोड़े को कपल कहते हैं. एक लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, कपलिंग. तो उनके बीच में कितना गहरा रिलेशन है, लो कपलिंग. अगर जितना ज्यादा गहरा होगा उसे कहते हैं हाई कपलिंग. अगर कम गहरा रिलेशनशिप होगा तो उसे कहते हैं लो कपलिंग. मतलब ज्यादा प्यार हाई कपलिंग, कम प्यार मतलब लो कपलिंग. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वन क्लास नोज अबाउट अनदर. वही हो गया ना कि अगर जितना रिलेशन होगा दो के बीच में, है ना, अगर ज्यादा रिलेशन होगा तो मतलब वो हाई कपलिंग है. अगर कम रिलेशन होगा तो वो लो कपलिंग है. ज्यादा रिलेशन है मतलब वो ज्यादा कुछ जानता है दूसरे के अबाउट में. कम रिलेशन है मतलब बहुत कम जानता है दूसरे के अबाउट में. ठीक है. सो लो कपलिंग, and here low coupling is generally considered good. लो कपलिंग को गुड कंसीडर किया जाता है जनरली बिकॉज इट प्रमोट्स मॉड्युलैरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी. ठीक है. तो लो कपलिंग को यहाँ जावा में गुड माना जाता है. रियल लाइफ में लो कपलिंग को हम गुड नहीं मानते हैं. अगर दो दो के बीच में अच्छा खासा अच्छा रिलेशन हो तभी वो गुड माना जाता है, अच्छी कपलिंग मानी जाती है. हाई कपलिंग को ही हम अच्छी कपलिंग कहते हैं. लेकिन जावा के लैंग्वेज में लो कपलिंग को ही हम अच्छी कपलिंग कहते हैं. अब हम विद एग्जांपल समझेंगे कि लो कपलिंग क्या होती है और हाई कपलिंग क्या होती है. तो हमारे पास दो टाइप मिल गए, लो कपलिंग एंड हाई कपलिंग. तो फर्स्ट वन वी विल सी द हाई कपलिंग. हाई कपलिंग देखेंगे. ठीक है. तो हाई कपलिंग के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे. बड़ा ही फेमस एग्जांपल है कार एंड इंजन. कार और इंजन के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशन होता है. ठीक है. बिना कार के इंजन बेकार, इंजन के बिना कार बेकार. ठीक है. अब ये कैसे एक दूसरे के बिना होते हैं, तो कैसे बेकार होते हैं, कैसे गहरा रिलेशन होता, वो चीज हम देखेंगे. सबसे पहले हमने कार कार नाम का एक क्लास बना लिया, एक क्लास क्रिएट किया कार नेम से. ठीक है. अब इसमें हमने एक कार नेम से यहाँ पे क्लास बना लिया और दूसरा क्लास हमने बना लिया यहाँ पे क्लास इंजन. ठीक है. हमने दो क्लासेस बनाए, एक कार और एक इंजन. ठीक है. अब कार क्लास में कार है तो उसके अंदर कोई इंजन होगा, तो इंजन क्लास का हम यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेते हैं, प्राइवेट इंजन एंड इंजन. ठीक है. सिंपल है. इंजन क्लास का हमने यहाँ पे एक रेफरेंस ले लिया. क्यों? क्योंकि कार में एक इंजन होना जरूरी है. ओके. ओके. नाउ नाउ एक हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं. ठीक है. कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं. हमने कार का एक क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया. एक्चुअली ये कैपिटल लेटर होगा. ठीक है. हमने कार का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया. ठीक है. ठीक है. अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया इंजन का. इंजन का एक ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है. और इस वाले इंजन में डाल दिया. अब इस इंजन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे दिस कीवर्ड की हेल्प से इस इंजन को एक्सेस करेंगे. दिस डॉट इंजन. हमने इंजन का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उठाकर इस वाले इंजन में डाल दिया, डायरेक्टली इस इंजन में डाल दिया. मतलब हमने इंजन को इंपोर्ट किया. हमने इंजन को इंपोर्ट किया और लाकर हमने अपने कार के इंजन में डाल दिया. ये हमारे कार का इंजन है. दिस इज आवर कार इंजन एंड ये इंजन कहाँ से इंपोर्ट होके आ रहा है. ठीक है. मतलब फिजिकली वो इंजन आके यहाँ पे इंपोर्ट होके इसमें सेट हो रहा है हमारे कार के इंजन में. ठीक है. तो ये क्या बन गया है, टाइटली टाइटली रिलेशनशिप बना रहा है. टाइटली रिलेशनशिप बना रहा है ना. क्यों? क्योंकि फिजिकली आ रहा है यहाँ पे. फिजिकली हमारा जो इंजन है वो उठकर आ रहा है और हमारे कार के इंजन की जगह पे फिक्स हो रहा है, फिट हो रहा है. ठीक है. तो ये क्या बन गया, टाइटली रिलेशनशिप बन गया. इसको क्या कहते हैं,
हाई कपलिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इनके कार और इंजन के बीच में क्या बना है, बहुत ही गहरा रिलेशन बना, है ना, हाई रिलेशनशिप बना। ठीक है, हाई रिलेशनशिप बना। डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी क्या हो गई, हाई हो गई। डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी हाई हो गई। कपलिंग क्या करता है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी निकालता है। तो डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी हाई हो गई। क्यों हाई हो गई? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया किसका, इंजन का, उठा के हमने किस में डाल दिया, कार के इंजन में डाल दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ we'll create a method public void start, ओके, एंड यहाँ पे इंजन को हम स्टार्ट करेंगे, इंजन डॉट सिंपली स्टार्ट, इंजन डॉट स्टार्ट। ठीक है, ओके। अब ये इंजन क्या है, ये इंजन हमारा इंजन टाइप का, इंजन क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम स्टार्ट को कॉल कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी इंजन क्लास में एक स्टार्ट मेथड होना चाहिए, पब्लिक वॉइड स्टार्ट मेथड होना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे कार को स्टार्ट किया, कार को स्टार्ट किया मतलब इंजन को स्टार्ट किया, तो यहाँ पे अंदर आके हमने इंजन को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे इंजन स्टार्ट होगा, यहाँ पे इंजन को स्टार्ट होने का एक मैसेज दे देते हैं, इंजन स्टार्टिंग, इंजन स्टार्टिंग, राइट, इंजन स्टार्टिंग। ओके, तब आप यहाँ पे देखो, कार और इंजन के बीच में काफी गहरा रिलेशन बन गया। कार और इंजन एक दूसरे से काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बढ़ गई। और किसी भी चीज का डिपेंडेंट होना बहुत ही हानिकारक होता है। तो रियल लाइफ में भी अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो किसी के ऊपर अगर हम डिपेंड हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हाई कपलिंग बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई, है ना। आप यहाँ पे देखो, कार क्लास बनाया, उसके अंदर हमने एक इंजन, इंजन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको हमने नेम दे दिया इंजन। अब इस इंजन में अब फिर हमने कार का क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इंजन को इनिशियलाइज करने के लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट ही बना लिया, इंजन को इंपोर्ट करके ला लिया। एक इंजन, इंजन को इंपोर्ट किया और इंजन में डाल दिया। फिर जब हम कार को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कार को स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब हम इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंजन डॉट स्टार्ट हमने कॉल किया। तो इंजन के अंदर भी, इंजन ये क्या है, इंजन किसका ऑब्जेक्ट है, इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट है। इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इंजन क्लास के अंदर स्टार्ट नाम का कोई मेथड होना चाहिए, तभी तो कॉल होगा। यहाँ पे एक मेथड बनाया हमने, इंजन इज स्टार्टिंग। सो सिंपल वी विल लर्न दिस। ओके, वेट अ मिनट। इसमें एक हमें मेन मेथड बना लेते हैं अंदर, या यहीं पे आ जाते हैं, मेन मेथड बना लेते हैं। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कार क्लास का। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू, इंस्टेंशिएट कर देते हैं सिंपली। जब तक हम कार क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं करेंगे तब तक ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। तो कर देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे जावा टेस्ट डॉट जावा एंड जावा इंजन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, यस, या वन मोर थिंग इज, हमने इंजन को स्टार्ट नहीं किया, तो ओबीजे डॉट स्टार्ट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ जावा सी टेस्ट डॉट जावा जावा इंजन, या इंजन इज स्टार्टिंग। ओके, सो हमने यहाँ पे ओबीजे किसका किसका ऑब्जेक्ट बनाया, कार का ऑब्जेक्ट बनाया। एंड कार के ऑब्जेक्ट्स में हमने यहाँ पे इस वाले स्टार्ट मेथड को कॉल किया। फिर हमारा और स्टार्ट कौन सा स्टार्ट मेथड हुआ, इंजन क्लास का स्टार्ट मेथड स्टार्ट हुआ यहाँ पे, इंजन स्टार्टिंग। तो ये था हमारा हाई कपलिंग। नाउ वी विल सी द लो कपलिंग। लो कपलिंग किसे कहते हैं ये देखेंगे। ओके, सो इसी में कुछ चेंजेस हम करेंगे। लाइक सारी चीज़ें सेम रखते हैं। एंड यहाँ पे हमने कार, इसमें कार में हमने एक इंजन का ऑब्जेक्ट दे दिया, सिंपल इंजन का ऑब्जेक्ट दे दिया। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना बनाकर हमने यहाँ पे सिंपल जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट हमने पास करके लाए थे, उसके रेफरेंस को हम पास कर दिए। हमने हमने इंजन नहीं लाया,
हमने इंजन नहीं लाया, हमने इंजन के रेफरेंस को पास कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वीक रिलेशन हो गया। वैसे क्या था, इंजन खुद इंजन को इंपोर्ट करके यानी कि फ्रेश इंजन बनाकर हम अपने रेफरेंस यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट में हम डाल रहे थे, इंजन वाले कार के इंजन के ऑब्जेक्ट में हम डाल रहे थे, कार के अंदर जो इंजन इंजन का हम ऑब्जेक्ट बनाए थे इंजन टाइप का, उसके अंदर डाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम इंजन का रेफरेंस डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट किए, यहाँ पे एक रेफरेंस उठा के डाल रहे हैं। तो ये क्या बन गया, एक वीक रिलेशन बन गया। तो इसको क्या कहते हैं, हम लो कपलिंग कहते हैं। और लो कपलिंग काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है जावा में, ठीक है। लो कपलिंग काफी ज्यादा अच्छा बना माना जाता है। अब तक आप देखोगे जावा में हमने यही काम किया है, यही काम, हमेशा यही काम किया है, लो कपलिंग का ही यूज किया हुआ है। हाई कपलिंग हमने नहीं यूज किया है। हमने हाई कपलिंग अभी तक जावा में नहीं यूज किया है। स्टार्टिंग टू एंड हमने यहाँ पे 80 to 90 वीडियोस हमने फिनिश कर ली, लेकिन अभी तक हम हाई कपलिंग नहीं यूज किए थे। अभी अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ लो कपलिंग यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये अच्छा माना जाता है लो कपलिंग में। हाई कपलिंग में क्या, हम यहाँ पे डायरेक्ट इस इंजन का एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के इसमें स्टोर कर सकते थे, सिंपल ऐसा कर सकते थे। तो ये हाई कपलिंग माना जाता, लेकिन ये हमें नहीं करना है, ये अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, सो इसे कहते हैं लो कपलिंग, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ये है हमारी लो कपलिंग, ठीक है। ओके, या ओके, सो ये हमारी है लो कपलिंग। होप सो हाई कपलिंग एंड लो कपलिंग में डिफरेंसेस समझ में आ गए होगा। अब हम इस वीडियो के बाद बात करेंगे कोहेशन, ठीक है। लो कोहेशन हाई कोहेशन के बारे में। फिर हमारा जो ओप्स कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक बचेगा हमारे पास कोहेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप सो इसमें कोई अगर दिक्कत नहीं आ रही हो तो वेल एंड गुड। अगर कोई दिक्कत आ रही हो प्लीज़ लेट मी नो, हम इसे मिलकर क्लियर करेंगे, है ना। ओके,